Hello everyone. Once again, welcome to all of you. आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटी। और आज जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे तो आपका एक चैप्टर जिसका नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो ख़त्म हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 6 मार्क्स की कैटेगरी में या तो जो हमने पिछला वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़ा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, और आज जो पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर देन टू, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड्स का ज़रूर पार्ट बनता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, फॉलो करें और प्रिपेयर करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मैं अब आज आपको समझाने जा रहा हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटीज़। देखो, अब पिछले केस में हमने पढ़ा था वन कमोडिटी, अब इसमें टू और मोर देन। बेसिकली हम इसको टू से ही डिस्कस कर देंगे। जो टू में रूल रहेगा वो थ्री और फोर और मोर देन जितने पे भी होगा वो होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इकोनॉमिस्ट एक और लॉ बनाते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वो ये कहता है कि कंज्यूमर को टू और मोर देन टू कमोडिटीज़ में कब इक्विलिब्रियम होगा, जब एक प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो जाए, दूसरे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाए। मीन्स व्हेन वन प्रोडक्ट मार्जिनल यूटिलिटी, let's say the product is x, तो mu ऑफ x जब किसके बराबर हो जाए, दूसरा प्रोडक्ट लेट वो y था, mu ऑफ y अगर 3 हो तो mu ऑफ z, तो उसी का नाम पड़ा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब व्हेन वन प्रोडक्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो mu(x) अपॉन px इज इक्वल्स टू mu(y) अपॉन py। ये टू कमोडिटी में हुआ। अगर 3 हो mu(z) अपॉन pz, तो उसी का नाम पड़ता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, विच स्टैंड्स फॉर कि व्हेन वन प्रोडक्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ प्राइस इज इक्वल्स टू इट्स अनदर्स प्रोडक्ट्स मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी। अब इसको समझाने के लिए आगे कंडीशन समझते हैं। तो आप यहाँ पर 3 कंडीशंस याद करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। वो क्या है? नंबर 1 आप देख ही रहे हैं। नंबर 1 कंडीशन रहेगी आपकी कि भाई 3 कंडीशंस याद रखनी है आपने इसमें। नंबर 1, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का होना ज़रूरी है। नंबर 2, कंज्यूमर के पास जितनी इनकम है वो सारी की सारी एक्सपेंडिचर की फॉर्म में हो जानी चाहिए। उसे हम बजट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं कि ऑल इनकम मस्ट बी स्पेंड बाय द कंज्यूमर। ये भी नहीं होना चाहिए कि इनकम बच गई है और एक्सपेंडिचर कम है, और ये भी नहीं होना चाहिए कि इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा। तो एक टेक्निकल वर्ड लगाते हैं, बजट कॉन्स्टेंट। बजट कॉन्स्टेंट का मतलब ही होता है कि कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ टू गुड्स। और तीसरा क्या भी होना ज़रूरी है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज मोर एंड मोर ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई इज़ कंज्यूम। मतलब लॉ ऑफ DMU का भी एप्लीकेबल होना ज़रूरी है। तो 3 कंडीशंस याद रखना इन केस ऑफ टू और मोर देन टू। एक, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लगना ज़रूरी है, मतलब उसकी कंडीशन याद रखो, मतलब उसकी इक्वेशन याद रखो, mu(x) अपॉन px इज इक्वल्स टू mu(y) अपॉन py। दूसरी, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर का होना ज़रूरी है। और तीसरी, लॉ ऑफ DMU का लगना भी ज़रूरी है। इन्हीं 3 कंडीशंस को हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में हम शो करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई यह कहाँ पर इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लग रहा है, लॉ ऑफ DMU भी लग रहा है, और इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर भी है। तो देखिए,
एक हमने लिया है एक कंडीशन कि यहाँ पर कंज्यूमर ए है, वो 5 यूनिट्स खा रहे हैं, MUX भी गुड एक्स भी खा रहा है वो, और गुड वाई भी खा रहा है, बट हमने उसकी डायरेक्टली क्या रखी है, MUX रखी है और MUY रखी है। और जैसे जैसे वो अगर एक MUX को बार बार खाएगा तो लॉ ऑफ DMU लगना चाहिए। तो पहला शेड्यूल का कॉलम क्या होगा, पहले यूनिट खाया था उसने गुड एक्स का, तो उसको MU कितनी हुई थी 12, सेकंड खाया तो 10, फिर 8, फिर 6 और 4, मतलब धीरे धीरे कम होती गई। इसी तरह से अगर वो MUY को खाता है, थर्ड कॉलम में देखें आप लोग बच्चों, तो वहाँ पर भी अगर वो अकेले ही Y को लगातार खाता रहता है यूनिट 1, 2, 3 करते करते, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई पहले 10 थी, फिर 8 हुई, फिर 6, 4 एंड 2। अब हम, क्योंकि हमने यहाँ लेट किया है कि इनकम है कंज्यूमर के पास ₹5, ठीक है, और प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर ₹1 ईच, तो हम MUX अपॉन PX कर रहे हैं। तो MUX 12 है और उसको डिवाइड करेंगे प्राइस तो है ही 1, तो वही चीज़ जो हमने कॉलम नंबर 2 में दिखाई है वो सेम आ जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिवाइड बाय 1, क्योंकि प्राइस ऑफ गुड एक्स हम क्या रख रहे हैं 1 ईच। तो 12/1 12, 10/1 10 एंड सो ऑन करते करते। इसी तरह से MUY भी वही आ गया, क्योंकि जब 10/1 किया वो भी 10 आया, 8/1 किया 8 आया, 6/1 6 एंड सो ऑन। और MUM तो हमने ऑलरेडी लेट कर रखी है आपके अब शेड्यूल में कि गिवन से क्या हो रही है, उसे 8 यूटिल्स हो रहे हैं। आइए अब मिलकर देखते हैं डायग्राम, हम बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं कि कंज्यूमर को कितने यूनिट्स खाने पर गुड एक्स के और कितने यूनिट्स गुड वाई के खाने पर, दोनों खाने पड़ेंगे इस बार, ये नहीं है अकेले अकेले खाने, कम्बिनेशन खाने हैं गुड एक्स और गुड वाई की, कि भाई तीनों कंडीशंस फुलफ़िल होती दिखें। एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी लगता दिखे, सेकंड इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता दिखे, और तीसरा वो तो हो ही गया है जब हमने शेड्यूल बनाया तो उसमें लॉ ऑफ DMU लगता हुआ दिखे, तो वो तो हो गया। अब हमें बेसिकली हमें दो कुछ देखना है कि कहाँ पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, जब मैं ये बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUI अपॉन PY। तो वो जब हम देखते हैं हमारे शेड्यूल से तो वो 8 पे हो रहा है, मतलब MUX अपॉन PX जब वो 3 यूनिट खाता है गुड एक्स के तब वो 8 है, और MUX अपॉन PY कब होता है, जब वो 2 यूनिट्स खाता है गुड वाई के। और इसका मतलब वो कितने यूनिट्स खा रहा है, 5, 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स खा रहा है और 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई खा रहा है। ऐसे करते हुए उसकी इनकम कितनी स्पेंड हो रही है, 5 ही हो रही है, क्योंकि हर एक गुड एक्स और गुड वाई कितने का आता है, 1 ईच का। तो 3 रुपये उसने स्पेंड कर दिए 1 पर गुड एक्स पर, और 2 यूनिट्स उसने स्पेंड कर दिए गुड वाई पर। तो 3 + 2 क्या हो गया, 5 ही हमारी इनकम थी और 5 ही हमारा एक्सपेंडिचर था। फिर भी आप देखिए, तो यहाँ पहला देखिए 8 मतलब 8 MUX अपॉन PX भी 8 था, MUY अपॉन PY भी 8 था, और ऑब्वियसली MUM तो थ्रू आउट सेम थी, कांस्टेंट थी, वो भी 8 था। बट हमने सेकंड चेक किया कि भाई इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जब उसको देखा, उसको हम कैसे देखते हैं इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, तो एक बजट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है कि PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY इज इक्वल्स टू M, मतलब कंज्यूमर इनकम। प्राइस ऑफ X 1 है, कितनी क्वांटिटी खाई हमने MUX के 8 आने पर, 3 यूनिट्स खाए, तो 1 इंटू 3 प्लस ब्रैकेट में प्राइस ऑफ गुड वाई भी कितना है 1, तो कितनी यूनिट्स ऑफ गुड वाई को हमने खाया जब वो 8 पे आया, तो आप कहेंगे सर 2, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, और इनकम कितने हैं कंज्यूमर के पास 5, तो एक्सपेंडिचर भी कितना आ गया उसका 3 + 2 करा बाद में, तो 5। तो hence it is clear from the example that only the combination of 3 units of good X and 2 units of good Y
the condition of consumer equilibrium fulfilled because all the above said conditions, that is mux upon px is equals to mu upon py, second income is equals to expenditure, and third law of DMU, all are applicable at that level. So hence consumer equilibrium achieved in case of two or more than two commodity केस। इसका डायग्राम भी आप देखेंगे। तो जब डायग्राम आप ऑब्जर्व करते हैं, जब इसे बनाएंगे आप लोग, तो आप एक्स एक्सिस पे देखिए, एक तरफ से MUY आ रही है और दूसरी तरफ से MUX आ रहा है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट 8 पे, ठीक। और उस समय कंज्यूमर ने कितनी इनकम स्पेंड करी है गुड एक्स पे, 3 यूनिट्स, राइट, 3 रुपीज़, और कितनी स्पेंड की हैं गुड वाई पे, दैट इज़ 2। और इस तरह से कंज्यूमर को जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, हो गया है। इस तरह से ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक भी आपका मेरे साथ कंप्लीट होगा। ओके जी, थैंक यू।